अच्छा देखो यार, अगर तुम भक्त हो, वो वाले भक्त मतलब कि जिनको लगता है कि गौ रक्षा के नाम पे कत्ल हो जाना चाहिए, या फिर सहारनपुर के दंगे हैं तो चुप रहना चाहिए, और बीजेपी सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तो ये वीडियो मत देखो, प्लीज मत देखो। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, प्लीज प्लीज, तुम्हारे लिए नहीं है ये दिमाग की बात है। अब ये उनके लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं। हक से बोल रहा हूं, सीनियर बिजनेस आईटी कंसल्टेंट हूं। इलेक्शन कमीशन और मीडिया और शायद सरकार मिलकर आप लोगों का फुद्दू बना रही है। भाई कोई मैजिक शो नहीं हो रहा है, हैकाथन करवाना था। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, बिना टच किए, बिना आप मशीन के अंदर जाए उसको हैक करके दिखाओ। कैसे? सिर्फ बटन दबाकर। मैं आपको बताता हूं तरीके हैक कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका, इलेक्शन कमीशन कहती है कि जो उसके अंदर चिप लगी हुई है जो काउंटर करती है वो रीडेबल नहीं है, मतलब कि आप उस चिप के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है उसको रीड नहीं कर सकते। यह इलेक्शन कमीशन का झूठा दावा है। टेक्निकली आप किसी भी चिप को रीड कर सकते हो, टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है इसकी। अब मान लीजिए इलेक्शन कमीशन सच बोल रहा है और वो टेक्नोलॉजी गायब हो जाए कि भाई चिप रीड नहीं हो सकती। चिप को किसी ने तो बनाया होगा, जिस मैन्युफैक्चरर ने चिप को बनाया है, अगर उसने उस चिप के अंदर चीट कोड डाल दिए कि भाई पहला बटन दबाओगे उसके बाद 1 to 1 कोई कोड डालना पहले बटन के लिए, तो आपके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, हर बटन के लिए उसने एक चीट कोड बना के उस कोड में ऑलरेडी लिख दिया। अब उस चिप को कोई पढ़ नहीं सकता, तो भैया इलेक्शन कमीशन ने टेस्टिंग क्या की? तो यह क्लेम पहला इलेक्शन कमीशन का गलत है कि चिप रीड नहीं हो सकती। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का क्लेम मान भी लिया जाए कि चिप रीड नहीं हो सकती, तब भी देयर आर चांसेस कि मैन्युफैक्चरर ने चीट कोड डाले हो। वीडियो गेम तो खेली होगी ना आपने, GTA, वॉर ऑफ स्ट्रेटेजी, ये सब गेम्स में होता था ना चीट कोड्स, याद करो जब पावर्स आ जाती थी, वैसा ही। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली असेंबली में तो दिखा ही दिया गया है कि कैसे मदरबोर्ड को चेंज करके आप प्रोग्राम लॉजिक को चेंज कर सकते हो। 90 सेकंड का काम है और आपकी जो चिप है उससे आप एक इलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, जीत सकते हो, हैक कर सकते हो। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर आपने चिप चेंज कर दी हो तो ईवीएम मशीन की चिप ही नहीं रही, वो तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। मीडिया वाले कह रहे हैं वो तो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। अरे क्या बेवकूफी की वाली बातें कर रहे हो यार, पूरा देश देख रहा है, इतने फुद्दू बातें क्यों कर रहे हो भाई? ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है एक स्टोरेज हाउस में पड़ी रहती है, बहुत ही कम सिक्योरिटी रहती है। सर्विस इंजीनियर वहां पे जाते रहते हैं एक अंतराल के बाद। मान लो किसी ने कॉम्प्रोमाइज में, प्रेशर में, करप्शन में, किसी भी चीज में आके जाकर वो चिप चेंज कर दी, किसके बाप को पता लगेगा भाई? किसके बाप को पता लगेगा? वो चेक हो गई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाके चेक तो नहीं करता उसके अंदर की मशीन कि क्या चिप लगी है क्या नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब वहां से भी हैकिंग हो सकती है, और इलेक्शन कमीशन इसको इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि ये हैक हो जाएगी और उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो पंगा चल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात भाइयों, इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि 1 से 5% जो आपकी जो मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें खराबी या गड़बड़ी पाई जाती है। भाई अब आप ये सोचिए जो मशीन परफेक्टली चल रही है उसमें गड़बड़ी कैसे आ गई? गड़बड़ी का मतलब क्या होता है? कोई डिफेक्ट आ गया, अननोन या नोन। हैकिंग भी तो वही है, एक तरह का डिफेक्ट डालना। तो जब उसमें डिफेक्ट आ सकता है तो हैकिंग वाला, कोड वाला लॉजिकल डिफेक्ट क्यों नहीं आ सकता? आप ये सोचिए कि आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस 1% फेल होने लग जाए, या आपकी फ्लाइट्स 1% फेल होने लग जाए, या आपकी रेलवे कम्युनिकेशन 1% फेल होने लग जाए, क्या घमासान मच जाएगा? तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा है? तो दोस्तों जागो, यहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी पार्टी या कोई और पार्टी हैकाथन से नहीं भाग रही है। यहां पर इलेक्शन कमीशन हैकाथन से भाग रही है और ये मीडिया आपका फुद्दू बना रही है। अब आप फुद्दू बनना चाहते हो तो ठीक है, नहीं बनना चाहते तो लोगों को बताओ। और जाने से पहले मैं ये भी बता दूं, ये कभी भी हैकाथन नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर हैकाथन कर दिया तो इलेक्शन कमीशन की जो थोड़ी सी डाउटफुल बची कुची साख है वो भी धरती में मिल जाएगी।
इसीलिए एक ही दबाव इन पर डाला जा सकता है कि वीवीपैट की मशीनें तो आ गई हैं, लेकिन उसमें 25% वोटों की काउंटिंग हो, रिसिप्ट्स की काउंटिंग हो। नहीं तो दोस्तों डेमोक्रेसी खतरे में है। बाकी आपके ऊपर। थैंक यू। जय हिंद।